नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी, एक समाज सेवी। चलो पहाड़ स्वच्छ देवभूमि मिशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, गौ माता को लेकर हम लगातार कार्य करते रहते हैं। और आज आया हूं मैं बंग्याल क्षेत्र में, जो सुरकुंडा देवी से लगभग 11 या 12 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और ये जगह जहां पर लगातार हमें 15 दिन से एक सूचना मिली थी कि इस एरिया में 2 गाय मरी हुई हैं, जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया है। उसी गाय को देखने के लिए अभी हम यहाँ पर आए। मगर आस-पास में इतना मुश्किल है कि इस गाय को किस तरीके से कहाँ लेके जाया जाए, और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पर इन गायों को कहाँ पर दफना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारी टीम भी कम है। तो अभी मेरे साथ एक महाराज जी भी आए हुए हैं, जो गौ माता को लेकर अच्छा सा कार्य देवभूमि उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं। और हमारे साथ श्रीमती रजनी दीदी जी हैं, जिनका लगातार हमारे साथ प्रयास है। तो आज मैं पूछूंगा कि आखिर ये घटना कैसी हुई है, और क्यों ना 15 दिन पहले जब लगातार हम सीएम मुखी में जो गौ कथा का आयोजन चल रहा था, उस समय हमें मैसेज आया था। एक यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं दिनेश कोहली जी, उन्होंने हमें ये सूचना दी थी। मगर उनको भी मैंने ये संदेश दिया था कि आप लोग मिलकर, क्योंकि हम काफ़ी दूरी पे हैं, और आप लोग मिलकर इस गौ वंश को एक सम्मान के साथ, एक श्रद्धांजलि के रूप में एक पेड़ लगाकर उनको दफनाने का एक कार्य कर दें। मगर उन्होंने वहाँ से भी एक मैसेज को रिमूव करके, मैसेज हटाकर, बल्कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही किसी को सूचना दी। तो फिर हमने आज जाकर पटवारी जी को भी सूचना दे दी है, और प्रधान जी को भी सूचना दे दी है कि आखिर इस गाय को किस तरीके से यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि इसके मरने के बाद जो बदबू यहाँ पर आ रही है, आसपास के जो गांव हैं, इनको भी एक बीमारी का खतरा बन सकता है। तो इस पे हकीकत में कार्रवाई किसको करनी चाहिए, जो गांव में किसकी गाय है, गाय किसकी है, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसी तरीके से यदि उन व्यक्तियों को छोड़ दिया जाता है, तो आप सभी को मालूम है कि वह अगले दिन इसी तरीके से कार्य करेंगे, और हमारे जो गौवंश की जो दुर्दशा है, ये बढ़ती जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस गौवंश के लिए जो कार्य कर रहे हैं, तो इन पर तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए। यही मैंने आप भी पटवारी जी को भी बोला है, प्रधान जी को भी बोला है। और पटवारी जी का ये कहना है कि अब हम इस गाय को 2 या 3 दिन के बाद दफना देंगे। तो दफनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी आप पटवारी जी आकर यहाँ पे इस गाय को दफनाते हैं, तो कल के दिन पे आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि यही गांव वाले लोग पटवारी जी को लगातार मैसेज करेंगे और बताएंगे कि भाई यहाँ पर एक गाय मरी हुई है, पटवारी जी का काम है दफनाने का है। तो साथियों, आज मेरे साथ महाराज जी हैं, महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी, आखिर ये कंडीशन जो आज गौवंश के साथ हो रही है, दुर्दशा हो रही है, इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनमानस को, जरा कुछ बताएंगे? इसके बारे में हम यही बात बताना सबसे ज़रूरी है कि मैं खुद मौके पर खड़ा हूँ, और एक बछड़ा और एक गाय, ये दोनों बुरी हालत में मरी हुई पड़े हैं, और इनमें से बदबू आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कम से कम 15-20 दिन की घटना है, और यहाँ पर बदबू हो गई है। किसी हिंदू भाई ने या किसी भी जाति धर्म के भाई ने इनकी कोई संभाल नहीं की, और ना इसको उठाने की कोई ये नहीं की। शर्म की बात है, बड़ी लज्जा की बात है। और वैसे कहते गो बचाओ गो बचाओ, और सभी आदमी, आम रास्ता है आने जाने वालों का, खूब आते हैं जाते हैं, एक तरफ देख करके नाक के कपड़ा बांध के चले जाते हैं, और इस पर ना कोई दया दिखाता है, ना कोई इसको दफनाने के लिए इसका कोई भी प्रयत्न कर रहा है। तो गांव वालों के लिए, जिन्होंने ये ऐसी अवस्था में छोड़ी है, वो भी छिप रहे हैं। अगर वो अपने आप को कहते कि अगर हम अब खुला होंगे तो हमारे पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए। अब ये तो एडवांस आप अपना काम करते जा रहे हैं, अपने को छिपा तक रहे हैं, मदद करने की बजाय छिपते जा रहे हैं। तो इस संबंध में हमारे प्रशासन ने भी, सरकार ने भी एक्शन लेने की करना चाहिए, और साथ साथ इनकी पूरी की पूरी सावधानी बरतते हुए ऐसा गलत काम नहीं होने देना चाहिए, और इन गौओं के प्रति दया भावना दिखाते हुए इनकी इतनी दुर्दशा नहीं होने देनी चाहिए। मेरा तो इसमें यही मत रहेगा, और सबको इसमें सहयोग दे करके, और हमारी इसकी गौ सेवा के लिए हमारी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ रजनी दीदी जी हैं, जो लगातार गौ वंश पे हमारे साथ में काम कर रही हैं, और इनका जो कार्य बहुत ही सराहनीय है, जिन्होंने 10 नाली ज़मीन भी गौ माता के लिए दी है, और एक महिला उठकर आगे बढ़ती है, गौ वंश के लिए कार्य करती है। उसके बावजूद कुछ गांव के लोग, अब वो दीदी बताएंगी, दीदी को बता दिया जा रहा है कि दीदी को धमकी दे दी जाती है। तो दीदी, आप बताइए, आपको कौन धमकी दे रहा था? मैंने जब बोला, मैं आजकल गौ कथा में वो सेब मुखे में जा रखी थी, तो नत्थी
नत्थी मिस्त्री है, वैसा वो लाल भी लगाता है कि हम लाल है, लेकिन वो लाल है या हरा है इसे मुझे कोई लेना देना नहीं। वो बोलता है ज़्यादा उड़ मत तू। आजकल एक शिवाली पातल का वीर सिंह नाम का है, उसने बोला कि जाकर जाओ, तो क्यों नहीं जा रहे उस गाय को दफनाने के लिए। मैंने कहा मैं अकेली जाऊँ क्या, जा रहे हैं। मैंने कहा पर तुम लोगों का तो कुछ धर्म बनता है। ऐसा ये लोग चाहते हैं कि ये आगे ना बोले, क्योंकि मैं बार बार इन गायों के बारे में बोलती रहती हूँ। गायों की क्या, मैं हर किसी के बारे में बोलती रहती हूँ। अगर गलत देखती हूँ तो बोलती हूँ और बोलूँगी भी, चाहे ये धमकियाँ कितने भी मिले मुझे, लेकिन बोलूँगी, मैं इनसे नहीं डरूँगी। लगातार रजनी दीदी जी का हमारे यही मैसेज आया है कि हमको यहाँ पर धमकी भी दे दी जा रही है, क्योंकि गौ माता की तो एक साथ साथ में इनके पास अभी 10 या 12 गाय भी हैं, उनकी सेवा भी कर रहे हैं। और अभी सेम नागराजा में भी इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, लगातार गौवंश की सेवा भी की है। और इसी के साथ साथ कुछ गाँव के लोग जो नथी लाल जी हैं, और उनका अगला नाम जो आपने बताया दोबारा से मुझे रिपीट करवाएंगे दीदी? नथी मिस्त्री है वो, नथी मिस्त्री जी। और मिस्त्री दूसरे कौन है? दूसरा वो वीर सिंह शिवाली पातल। वीर सिंह शिमाली पातल से जो वीर सिंह जी हैं, इनको लगातार धमकी दे रहे हैं। एक महिला को इस तरीके की धमकी देना क्या उचित है? जो गौ माता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये इस पे क्षेत्रीय पटवारी और प्रधान जी को कार्रवाई कर लेनी चाहिए। और इस गौ वंश का जो आखिर में गौ वंश आखिर किसकी है, इस पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई कर देनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि इस गौ वंश को दफनाने की वजह पहले इन लोगों पे कार्रवाई कर दी जाए, जिन्होंने इन गाय को, जिनकी ये गाय है, आखिर एक गाय किसकी है, उस पर तुरंत कार्रवाई कर दी जाए। और रजनी दीदी को एक सुरक्षा के रूप में, मतलब रजनी दीदी को कोई दिक्कत ना आए, इन दोनों लोगों को एक बारी एक कार्रवाई इन पे कर दी जाए और कानूनी कार्रवाई होनी ज़रूरी है। तो इसी के साथ साथ मैं ज़्यादा ना बोलते हुए गौवंश की मैंने हालत आपको दिखा दी है आखिर कैसी है, और थोड़ा और दिखाऊंगा, आप बने रहें मेरे साथ। ये देख सकते हैं आप, ये है कहता है हमारा हिंदू धर्म। यदि यही कार्य कोई मुस्लिम भाई, यदि कोई आसपास में कोई ऐसे लोग करते तो ज़रूर उन पर तुरंत कार्रवाई करते, मगर अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो एरिया है पूरा बीजेपी गढ़ है। और ये देख सकते हैं हिंदुत्व को बचाने की बात करते हैं, एक गौ माता को बचा नहीं पा रहे हैं और हिंदू बचाने की बात करेंगे। तो साथियों, एक एक गौ भक्त तो आगे बढ़ना होगा। इन चीज़ों को लेकर हम लोगों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना होगा कि कोई भी व्यक्ति यदि इस तरीके का कार्य करता है, उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए हम इस तरीके से लोगों को छोड़ दें और लोग इसी तरीके का कार्य करते रहें। जिस तरीके से पटवारी जी कह रहे थे कि मैं अब खुद जाके इस पे चाहे गैंती फोड़ा लेके जाऊंगा, मैं खुद दबाऊंगा, मगर नहीं, पटवारी जी को इस पर तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए, क्योंकि ये पटवारी जी का काम नहीं है कि पटवारी जी आकर यहाँ पर दफनाएं और प्रधान जी आकर यहाँ पर दफनाएं। ये समाज का काम है, ये सभी लोगों को मिलकर कर लेना चाहिए। तो साथियों, मेरे साथ बने रहें आप लोग, इसी तरीके की खबर आप सभी के बीच लेके आता रहता हूँ और समाज को जगाने का एक कार्य कर रहे हैं। तो चलो पहाड़ ट्रस्ट के साथ बने रहें, जो गौ सेवा के लिए समर्पित है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की, जय राष्ट्र माता की।